चलती थी इसमें। लेकिन उस 4 लाख को लेने के लिए जो कहीं कहीं लखनऊ में, कहीं अमृतसर, किन्हीं किन्हीं जगहों पर छोटे छोटे सेंटर खुल चुके हुए थे, उन सभी सेंट्रा केंद्र के प्रमुख भाई बहनों को आमंत्रित किया गया और दिल्ली में उनकी मीटिंग रखी गई और उसमें ये बात फाइनल की गई कि हमको ये मकान लेना है। लेकिन सभी के जितने भी सेवा केंद्र थे, सबके सहयोग से ये 4 लाख का भवन दिया गया। आज तो 4 लाख कोई बड़ी बात ही नहीं मानती, उस समय बहुत बड़ी बात थी। कई लोग हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग इतने पुराने दिल्ली शहर में रहने वाले या भिन्न शहरों में रहने वाले, जबकि उस समय बहुत सस्ताई का टाइम था, तो आप लोगों ने पहले भवन क्यों नहीं देखे, पहले ही भवन क्यों नहीं लिए। कमला नगर साइड में भी एक भवन हमने तो किराए पर ही रहे 30 वर्ष तक। 160 रुपया किराया था, जिसमें हाउस टैक्स भी था और पानी का बिल भी उसमें इंक्लूडेड था। बढ़ाते बढ़ाते 30 वर्ष में 180 रुपया उसका किराया हो गया। बहुत बड़ी बात थी 180 रुपया हर मास का किराया, क्योंकि साधारण बच्चे बाबा के आने वाले थे और कना दाना करके अपने भाग्य को बनाने वाले थे। हमारे पास एक बहुत मेन रोड पर बड़ी कोठी थी, 2.5 मंजिल की बनी हुई, बहुत सुंदर, लेकिन उस समय उसकी कीमत 2.25 लाख थी। 2.25 लाख, करोड़ नहीं। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम लोगों ने उस समय, प्यारे बाबा की आज्ञा थी कि अपने भवन खरीदने की आवश्यकता नहीं। रजौरी गार्डन वाली जमीन भी मैं समझती 1 रुपया या 2 रुपये का ही गज थी, वो भी किसी ने ले रखी थी और उन्होंने वो बाबा के नाम रख दी। ये पहली जमीन थी जो खरीदी गई थी, वो भी स्वयं नहीं, एक युगल ने खरीदी थी, बहुत सस्ते रेट में। तो जब लोग कहते हैं आप क्यों नहीं उस समय आपने भवन खरीदे, उनका कहना भी सत्य है, लेकिन हमसे पूछे तो क्यों नहीं खरीदी। बाबा ने कहा नहीं, कोई भी अपने भवन में पैसा लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? बाबा ने कहा ये जो मेरे साधारण बच्चे आ रहे हैं कणा कणा इस जगह में सफल करने के लिए, इनके इस कने कने से अनेकों की सेवा करके अनेक बाबा के बच्चे बनाओ, और जब बच्चे ढेर बन जाएंगे तो मकान कौन सी बात है, बच्चे मकान तो तुम्हें छम छम करके मिल जाएंगे। लेकिन अभी इस पैसे से मकान नहीं लेना, इस थोड़े से पैसे से सेवाओं को बढ़ाना। और सचमुच उस समय सेवाओं को बढ़ाने में ही सब कुछ लगाया, कुछ भी करना ताना सेवाओं को बढ़ाने में लगाया। और आने वाली बंदेली माताएं कई बार सुनाती थी कि पति ने 2 साड़ी का पैसा दिया है, 5.5 मीटर की एक साड़ी होती है, मैं 5.25 मीटर की साड़ी लूँगी, ताकि 4 गिरा का जो पैसा बचेगा वो मेरे बाबा की भंडारी में जाएगा। इस प्रकार बाबा के बच्चों ने अपना सर्वस्व संजो करके इस जगह को इस तरह दशा पर लाया है। ये ऐसे ही नहीं आ गया। बहुत बाबा के बच्चों ने उस समय कोई 1 कटोरी चावल ले आते थे, 1 कटोरी चीनी ले आते थे, कटोरी, कोई एक थोड़ी बड़ा कटोरा होता था, आटा ले आते थे।
देसी घी तो इतना सा कोई ले आया तो बहुत बड़ी बात हो गई, डालडा घी होता था। इसी से यज्ञ चला और बहुत खुशी खुशी से यज्ञ चला, कोई गम की बात नहीं थी। मुझे याद आता है हमने शक्ति नगर, कमला नगर में कोई फर्नीचर नहीं थी, कोई खटिया नहीं थी, कोई अलमारियां भी जो बनी होती हैं दीवार में, पत्थर लगा होता है, वही थोड़ी अलमारियां बनी हुई थी जिनके आगे पर्दा भी नहीं होता था। 4 ताक है, उस ताक में एक में जगदीश भाई के कपड़े हैं, एक में गुलजार दादी के कपड़े हैं, एक में भंडारे वाले के कपड़े हैं, एक में मुझे कपड़े रखने के लिए कहा। इस प्रकार एक एक ताक सबके पास होता था जिसमें अपने कपड़े रखे जाते। अब घर में फर्नीचर वगैरह लौकिक में तो सब कुछ था, यज्ञ में तो ऐसा कुछ था नहीं। एक बार हमारी लौकिक बहन जो बहुत अच्छे घर में थी, उसने कहा मैं तुम्हारा कमरा देखने के लिए आऊंगी सेंटर में। अरे कमरा तो छोड़ो, खटिया भी अपनी नहीं थी तो मैं क्या दिखाऊंगी। तो कहा मैं एक बार आऊंगी। तो मैंने कहा आओ जरूर, लेकिन जब तक कोई पवित्र नहीं रहता, खान पान की शुद्धि नहीं होती, उसको हम सेंटर के अंदर कमरों में घुसा नहीं सकते। वास्तविकता तो ये नहीं थी, वास्तविकता थी कि जगह है ही नहीं तो दिखाएं कहाँ पर। इस प्रकार बहुत सिंपल जीवन, लेकिन बड़ा सुखद जीवन, बहुत शांत का जीवन।